हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, ढेर सारा प्यार आप सभी को। और देखिए, ये मेरा संडे ब्लॉग था। हमें जाना था अपने सिस्टर के यहाँ, हैदरगढ़, बाराबंकी ज़िला। उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें देखने जाना था। जा नहीं रह पा रहे थे कुछ दिक्कतों की वजह से, तो अब गए हुए थे। अब की संडे का है ये मेरा ब्लॉग, कुछ इस तरह का था और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी देखिएगा आगे। वहाँ यहाँ से कानपुर से जाने तक का, वहाँ से आने तक का पूरा सफ़र है। ये मेरा भतीजा है, ये भी आया हुआ था, इसको भी जाना था वहाँ देखने। तो इसको भी हम लोग बुला लिए थे गांव से कि यहीं आ जाओ तो चलेंगे। तो ये आ गया था एक दिन पहले शाम को, या सैटरडे की शाम को आ गया था। फिर संडे को सुबह हम लोग यहाँ से निकले थे 5:30 बजे। और देखो, बिट्टू मेरी अपने आप अपने जूते पहन रही है। इनके डैडी भी रेडी हो गए हैं, बच्चा भी रेडी हो गया, सभी लोग रेडी हो गए हैं। निकलने की बस तैयारी हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ा बहुत वीडियो बना ले। मेरा भतीजा हंस रहा था, बुआ जी फेमस होना है, ऐसे ही करिए, इसी तरह बनाइए। इसी से बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ वहाँ गए, घूमे, अच्छा भी लगा। मगर थोड़ी मन में एक उदासी सी है कि जो मेरी बहन का लड़का है, यानी मेरा भी है, उसको दिक्कत हो गई है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा। और ये हम लोग नीचे आ चुके थे, निकल रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो वही सही किए थे। खैर तुरंत सही हो गई थी। फिर स्टार्ट किया हम लोग। वो मेरे हस्बैंड जी नीचे मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ से प्रसाद मिला था, तो वो लेके आए थे, तो हमें दिए थे, तो वही हमने कहा खाया। और यहाँ से हम लोग इस तरह था, हमारे नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह है। ऊपर से जो पेड़ की डाल दिख रही हैं, जो स्टील की रेलिंग दिख रही है, उसके ऊपर वाला मकान मेरा है, इस तरह का है। ये देखिए, ये पीपल, ये बरगद का पेड़ है हमारे यहाँ, इतना मोटा है। हम इसी बरगद में वट सावित्री वाली पूजा किए थे। ये पीपल का पेड़ है। पीपल की पेड़ की जो डाल गई है घर की तरफ, वो खिड़कियाँ, वाइट कलर की जो दीवार दिख रही है, खिड़की हैं गोल्डन कलर की, वो मेरा मकान है। ऊपर भी बना हुआ है, देखिए आप लोग, इसी तरह है का है मेरा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये नीचे की गली है, इससे हम लोग निकलते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, तो देखिए किस तरह सब दिख रहा है। और मेरी कमर में दर्द भी था, तो हमने अपना बेल्ट लगा लिया था, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, बहुत दूर जाना था, इस वजह से हम लोग इस तरह से गए थे, बैठे बैठे थक जाते। तो देखिए, भतीजा मेरा मुझसे मजाक करने में लगा हुआ था और सही कर रहा था, कह रहा था बुआ चलो बैठो, हो गया, सब कुछ कर दिया हम। इसने कहा लाओ बुआ, हम थोड़ा सा ब्लॉग आपका बनाए दे रहे हैं, शूट कर रहे हैं। हमने कहा, अपने हस्बैंड से बोला आप गाड़ी बैक करिए, फिर हम लोग बैठते हैं। और ये बोल रहा था, सभी से हेलो हाय कर रहा है, राधे राधे बोल रहा है, सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, क्योंकि सुबह के 5:15 बज रहे थे जब हम सब लोग नीचे आए हुए थे। इस तरह का टूर रहा हम लोगों का कुछ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और पूरा वीडियो मेरा वॉच करना। आज का वीडियो मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आपको यहाँ से हैदरगढ़ का सफ़र पूरा दिखाएंगे। और ये हम लोग निकल चुके थे अपने यहाँ की मार्केट से। ये भतीजा मेरा बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे थे। बच्चों को देखो, मेरी बच्चों की शैतानियाँ मेरी बंद नहीं थी कहीं पे भी। दोनों आगे बैठे थे, कभी डैडी के पास तो कभी इधर, कभी पीछे, कभी उधर, एकदम मस्ती करते हुए गए हैं। मगर गर्मी भी बहुत थी भाई। मेरे यहाँ कानपुर में तो बहुत बारिश हुई थी। देखिए, सुबह 5:15 बजे का टाइम देखिए, कानपुर में लाइटें अभी भी जल रही थी, सुबह हो गई थी। और सुबह कितना सन्नाटा रहता है, ज़्यादा हाईवे पे रोडें चलती नहीं हैं। कुछ इस तरह से था, हम लोग निकल चुके थे घर से। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़। और मेरा भतीजा कैसा लग रहा है, जिसको पसंद आया हो कमेंट्स करके बताएगा, अच्छा लगा कि नहीं। नेचर बाई तो बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत सही है। आप लोग भी देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए कितनी मस्ती में मुस्कुराते हुए सभी लोग जा रहे हैं। और मौसम तो बहुत अच्छा था, यहाँ से हैदरगढ़ तक कोई बारिश नहीं हुई, मगर यही धूप नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा नज़ारा। कहीं कहीं पे हल्की हल्की बारिश भी मिली रास्ते में। और कभी ये देखिए, हम आप लोगों को खेतों का नज़ारा दिखा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए
खेत है, हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। इस तरह का हमारा आज का ब्लॉग था। देखिए, सबकी बिट्टू मेरी दूध पी के सो गई थी क्योंकि बच्चों को हमने सुबह 4 बजे ही सबको उठा दिया था। हस्बैंड जी को तो अपने 3 बजे उठाया था। हमने कहा जल्दी नहाइए धोइए। देखिए, रील भी बन रही थी, बीच बीच में रील बनाने के लिए वीडियो बना रहे थे हम सभी लोग। तो भतीजा मेरा ऐसे कैप्चर कर रहा था, बुआ आप बनाइए, हम आपका वीडियो बनाए दे रहे हैं। और डालेंगे हम कुछ शॉर्ट वीडियो भी, तो आप लोग देखिएगा, कमेंट्स करिएगा, उसमें भी लाइक कमेंट्स अपना पूरा प्यार दीजिएगा। पूरी रास्ते हम लोग मौज मस्ती करते गए और भाई मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी तो गाड़ी के अंदर तो वैसे नहीं गर्मी लग रही थी, ऐसी चल रही थी, मगर बाहर भी मौसम बहुत अच्छा था। धूप कहीं नहीं थी, पूरे रास्ते में बदरी मौसम छाई हुई थी, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई थी। और इस तरह से हम लोग चल रहे थे। और किसके किसके यहाँ बारिश हुई है बताइए। हमारे यहाँ कानपुर में तो संडे से मंडे वाली नाइट पूरा बारिश हुई थी। सुबह मंडे को 10 बजे तक पानी गिर रहा था यहाँ। और ये देखिए, हम पहुँच गए थे अपनी दीदी के यहाँ, मतलब अपनी बड़ी बहन के यहाँ, सिस्टर के घर। वहाँ का ब्लॉग है कुछ इस तरह से। वहाँ हल्की बारिश हुई थी तो बाहर कचरा बहुत था, तो हम अपनी बिट्टू को अपनी गोदी में उठा के ऊपर ले गए थे। और मेरी बहन का लड़का था नहीं, वो हॉस्पिटल गया हुआ था, बाद में आया था। उसका हमने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था और उसको इस तरह सोशल मीडिया पे दिखाना ठीक भी हमने नहीं समझा। इस वजह से हमने उसका वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वो टाइम वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए उसका नहीं किया। बाकी बाद में सब लोग घर में अंदर बैठे थे तो सब लोग बातें कर रहे थे। मम्मी जी थी, बड़े जीजा जी थे, मेरे हस्बैंड जी थे, दीदी, मेरी छोटी सिस्टर, भतीजा, सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे सबसे, क्योंकि हमें शाम को निकलना भी था, इस वजह से। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल लिए थे अपनी सिस्टर के यहाँ से। देखिए, इस तरह का था। वही शाम के 7-8 बज रहे थे। पहले तो ये था कि नहीं आज नहीं जाएंगे, सुबह निकलेंगे जल्दी, मगर ये हुआ कि अभी निकल लेंगे तो सुबह उधर से जल्दी निकल लेंगे तो ड्यूटी इनकी रहेगी, इस वजह से इनको ड्यूटी जाना था, इसलिए हम लोग वहाँ से रात में निकल लिए थे सिस्टर के यहाँ से अपने। और फिर उसके बाद ये हमारा हैदरगढ़ से रायबली का टूर हुआ। रायबली से हम लोग आए थे, वीडियो बनाया था थोड़ा। देखिए, रात का नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा था। फिर रास्ते में हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, डोसा वोसा खाया। भूख लगी थी हम लोगों को, हमने कहा यहीं से खा पी के निकलते हैं। अब भतीजा मेरा बोला, बुआ जी यहाँ पे बहुत अच्छे डोसे बनते हैं, हमें मालूम है, वो डेली आना जाना उसका अप डाउन होता है रायबली, तो उसने वहाँ पे बताया, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता पानी किया। उसके बाद वहाँ से भी निकल लिए थे। फिर आ रहे थे हम लोग, देखिए रोड पे आए, यहाँ का रेस्टोरेंट, हमने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दे। रायबली का पूरा है ये, रायबली की रोड देख लीजिए आप लोग, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी हैं। इस तरह का आज मेरा ब्लॉग था। और भाई बहुत लंबा टूर हो गया था मेरा, यहाँ से कानपुर से हैदरगढ़, हैदरगढ़ से रायबली, रायबली से फिर कानपुर। इतना थक गए थे हम लोग कि क्या बताएं, बहुत थकावट। गए थे बैठ के ही गाड़ी में, कोई चलते हुए नहीं गए हैं कि अगर बाइक गाड़ी हम चला के गए हूँ, मगर पता नहीं क्या कहीं पे भी जाओ तो हो जाती है। उसके बाद हम लोग रात में पहुँच गए थे अपने मायके टिकरिया, मगर वहाँ का हमने कोई वीडियो नहीं कैप्चर किया क्योंकि वहाँ रात में 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे थे। उतनी समय बस ये लग रहा था बस सब चुपचाप सो जाएं। सब लोग सो गए थे। फिर सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, फिर वहाँ से भी सुबह निकल लिए थे। और सुबह बारिश हो रही थी हल्की हल्की वहाँ पे मेरे गांव में। देख सकते हैं आप लोग किस तरह गाड़ी के शीशों पे बूंदें पड़ी हुई हैं, भीजने भर का पानी गिर रहा था। इतनी बारिश थी कि आप अगर बाहर खड़े होगे तो भीग जाओगे 5 मिनट में, इतनी बारिश थी। और बच्चा को मेरे देख लीजिए, सुबह भी डैडी के साथ कि डैडी के पास ही बैठेंगे, उधर हम गाड़ी चलाएंगे, परेशान किए थे। मेरी बिट्टू इतना नहीं परेशान करती, बच्चा ना डैडी के पास थे। फिर दोनों पीछे चले गए, खेलने लगे, आपस में खेल रहे थे। कुछ इस तरह का हमारा वीडियो था आज का ये। और
बच्चा देखिए मेरा कितना एंजॉय कर रहा था, खूब खुश थे दोनों, खूब घूमे। मगर ये है कि बच्चों को कहीं समझ नहीं आता है, जहाँ रहते हैं इन लोगों को वहीं अच्छा लगता है। दीदी के यहाँ हम अपनी गए हुए थे तो हमारी लड़की को एक तो गर्मी भी थी तो कुछ इस वजह से उसको दिक्कत हो रही थी, और हम लोग आ गए थे हाईवे पे। तो वहाँ पे पापा जी मिले थे हमको, क्योंकि मेरे पापा जी गांव गए हुए थे 1 दिन 2 दिन पहले से, तो उनको रास्ते से लेना था, तो वो आ गए थे मामा जी के यहाँ, वहाँ से आ गए थे तो उनको हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद रास्ते में चाय पी, पापा ने कहा चाय पी लो सब लोग, तो चाय वाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम सब लोग आ गए थे, निकल लिए थे वहाँ से। पापा जी को लिया, पापा जी को लेके फिर आए। फिर रास्ते में मेरी बिट्टू ने कहा मम्मा मुझे नींद लगी है, बब्बा चाहिए तो मैंने इसको दूध दिया, दूध पिया। उसके बाद ये सो गई थी, पूरे रास्ते सोते हुए गई है। जब कानपुर आया है तो ये इसकी नींद खुली है, सो रही थी। और हमने रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा, तो वापस भी हम लोग आए तो कहीं धूप नहीं थी। दूसरे दिन भी जब वापस आए हुए थे तो धूप नहीं थी कि कहीं पे धूप भी थी, मौसम अच्छा था। खैर ये है कि धूप वूप नहीं थी तो इतनी गर्मी नहीं समझ में आई। और मेरे यहाँ लालगंज रायबली कानपुर का जो हाईवे था वो फिर से बना है, तो अब इसमें टोल टैक्स भी बनवा दिया गया है। पहले नहीं था इसका सिस्टम, अब हो गया है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि नई रोड बनी है तो इधर अचलगंज को छोड़ के इधर बाहर से ये दे दिया गया है हाईवे, तो इधर अब टोल टैक्स भी बन गया है। जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि आप अगर उधर से जाएंगे तो कोई टोल टैक्स नहीं पड़ेगा, मगर अगर इधर से जा रहे हैं तो टोल टैक्स पड़ेगा। वो भी 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए नहीं है। कुछ इस तरह से था, क्योंकि अभी ये नया नया बना है तो ये बताना ज़रूरी है मेरी पब्लिक को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, कि ये सब बताना जानकारियाँ किसी किसी को इसी तरह भी मिलनी चाहिए। तो हमने ये बताया हुआ था। देखिए अभी नया बना हुआ तो कितना सुंदर लग रहा है, बाद का तो पता नहीं कि कैसा हो जाएगा। कुछ इस तरह का था। और कानपुर में इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कुछो नहीं। और हम ये पहुंच चुके थे कानपुर रामा देवी हाईवे पर। उसके बाद यहाँ का नज़ारा देखा तो यहाँ इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी भरा था। ये जान लीजिए कि पहिए जो थे वो पानी में डूबे हुए थे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कानपुर में। और वही हम कानपुर 11 साढ़े 11 बजे के लगभग आ गए थे कानपुर। तो हम लोगों ने देखा था बारिश बहुत ज़्यादा थी, और मेरी बिट्टू की नींद पूरी हो चुकी थी, जग गई थी। देखिए बिटिया रानी मेरी किस तरह से बैठी हुई है, बिल्कुल मायूस। और बच्चा तो मेरा पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए आया, कहीं सोया नहीं था। आप लोग देखिए। और मेरा शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मगर प्लीज़ दोस्तों देखिएगा ज़रूर इसको। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। थोड़ा लंबा हो गया, इतना बड़ा वीडियो हम डालते नहीं, शायद मेरा ये पहला वीडियो होगा जो इतना बड़ा हो गया है ये। फिर भी आप सब लोग मुझे पूरा सपोर्ट देना, पूरा प्यार देना। देखिए हमारे यहाँ चाली दुकान की मार्केट में देखिए कितना पानी भरा हुआ था। मेरे घर के पास का नज़ारा है, पानी देखिए रोड में कितना भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते कि नहीं अच्छे लगते, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। और कौन कौन वीडियो मेरा कहाँ कहाँ से देखता है वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और फिर हम पहुँच चुके थे घर अपने, आ गए थे। ये देखिए फिर से वही पीपल का पेड़, वही बरगद का पेड़ आ गया है, वही नज़ारा। वापस आ गए थे, घर पे आए थे, कपड़े वपड़े चेंज किए, फ्रेश हुए सब लोग। फिर पूरा दिन सोए, आराम किया, क्योंकि थक बहुत गए थे। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, पूरा वॉच करना। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग अपना पूरा सपोर्ट देना, मुझे पूरा सपोर्ट बनाए रखना। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। और ये हम घर आ चुके थे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।